बहुत अट्रैक्टेड थी मैं इस स्पिरिचुअलिटी वर्ड से। किसी सन्यासी को देखती हूँ तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड होती थी कि ये क्या चीज़ है, क्या बर्डनलेस होता है ज़िंदगी, ये क्यूरियोसिटी था हमेशा। पिरामिड वैली तो मेरे लिए हेवन है। मेरे जीजा जी जो मेरी बहन के हस्बैंड है, वो उनका डेथ हो गया कोविड सेकेंड वेव में। हम लोग इतने शॉक में थे, हम लोगों को हेल्प चाहिए था। हमने JTTP ज्वाइन किया, पूरा फैमिली आ गया इकट्ठे में, बिकॉज ये डर हम लोगों को था। और मैंने बोला कि ध्यान से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो सब जुड़ गए। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। आपका मन जितना ज़्यादा शून्य होगा उतना ही ज़्यादा शांत होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम हैं PSSM में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप जान सके क्या है ध्यान के असली मायने। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं छाया जी, जो कि बैंगलोर से हैं। मैम एक स्कूल टीचर हैं जो बच्चों को तो पढ़ाती हैं ही, उसके साथ ही जो उनके कॉलीग्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हें भी ध्यान सिखाती हैं। आगे क्या है मैम की जर्नी, जानेंगे उन्हीं से, उन्हीं की ज़ुबानी। आइए स्वागत करते हैं मैम का। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, जी। थैंक यू। तो मैम हम बात करेंगे ध्यान के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगी आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा, उसके बारे में बताइए। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, बैंगलोर। हिंदू, हम लोग हिंदू है। कन्नड़ा हमारा मदर टंग है। नॉर्मल अपब्रिंगिंग रहा। हम लोग 4 बच्चे हैं, मैं 3 सिस्टर्स और एक भाई है हमारा। वेरी नॉर्मल, पर फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही डिक्टेटर वाला काइंड, मीनिंग नो फ्रीडम एट ऑल। और बचपन से ही मुझे मेरे सारे बहन और भाई का देखभाल करना, उनका पालन पोषण में मेजर रोल मैंने प्ले किया। तो वहीं से मुझे लगा कि मैं बहुत जल्दी ग्रो अप हो गई। बहुत यंग एज में सबका जिम्मेदारी, सबका स्कूल का, ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया था। माई मदर वॉज लिटिल वीक, तो उनको फिज़िकली बहुत काम नहीं होता था। तो इन तीनों बच्चों का देखभाल करते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। तो वो अब जाके लग रहा है कि बहुत हेल्प हुआ वो चीज़ मुझे। एज अ पर्सन आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि सबके दुख दर्द क्या होता है, फीलिंग्स क्या होता है। और कज़िन सिस्टर्स भी, तो बहुत बड़ा हमारा वो फैमिली, उनका भी स्टोरीज़, उनका भी पालन पोषण, इन सब में मैं इन्वॉल्व थी। तो बहुत नॉर्मल अपब्रिंगिंग रहा है, अच्छा सा प्लेफुल, ऐसा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं था। एंड स्कूल और कॉलेज बहुत अच्छा रहा है, नो प्रॉब्लम। और बहुत जल्दी 21 ईयर को मेरा शादी हो गया। तो यहाँ आके भी बहुत अच्छा केयरिंग हस्बैंड थे, पर बचपन से ही ये थोड़ा सा खिंचाव था स्पिरिचुअलिटी। और ये रोब्स, किसी सन्यासी को देखती हूँ तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड होती थी कि ये क्या चीज़ है, ऐसे रहना क्या होता है, क्या बर्डनलेस होता है ज़िंदगी, ये क्यूरियोसिटी था हमेशा। और बचपन से ही ये विवेकानंद जी का और परमहंसा जी का, शारदा देवी का सारा बुक्स पढ़ना, बहुत उनके लाइफ के तरफ अट्रैक्टेड होती थी मैं, उनके लाइफ स्टोरीज़ पढ़ना, तो ये बहुत पसंद आता था मुझे। और विवेकानंद जी का बुक में पढ़ती थी, उनका वो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस वो कहीं लिखते हैं बोल के कि कैसे वो पूरा अपने आप को लॉस्ट हो गया था मेडिटेशन में। तो वो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या होता है। वो बहुत अट्रैक्ट किया मुझे कि ध्यान में बैठना क्या होता है और वो अपने आप को खो जाने का क्या एक्सपीरियंस है। बचपन से ये था मेरे में कि वो क्या था, तो वो ऐसे ही रह गया मेरे दिमाग में। पर होते होते उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ। पर ये सारा जो अपब्रिंगिंग में फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो लो सेल्फ एस्टीम, ये सारा प्रॉब्लम्स फेस किया था मैंने कि नॉट इनफ लव्ड। मुझे लग रहा था माई पेरेंट्स ऑलवेज लव्ड द अदर किड्स, नॉट मी। मैं सिर्फ काम के लिए हूँ, सिर्फ काम करती हूँ कि सबका देखभाल करना, ये करना। तो वो मुझे लगा कि मेरे में वो वूंड है। और बहुत सारे एंगर था फादर के तरफ, बहुत सारा एंगर है। वो ऐसे ही कैरी कर रही थी बिना मुझे पता चले, बहुत कैरी कर रही थी एंगर को।
तो ऐसे ही मैं शादी करके आई तो वो एंगर मुझ में था बहुत सारा, तो हस्बैंड के ऊपर भी वो आ रहा था, तो कहीं पे वो इफ़ेक्ट हो रहा था, मैरिज में बहुत इफ़ेक्ट हो रहा था। ये बहुत सारे प्रश्न मुझे बहुत ट्रबल कर रहे थे बचपन से, कि ये बहुत सारे प्रश्न जिसका ना उत्तर टेक्स्ट बुक्स में था, स्कूल टीचर्स नहीं दे रहे थे। माँ को पूछती हूँ तो वो बोलती है नहीं ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, गलत है बेटा, ऐसे नहीं पूछते, भगवान के बारे में ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं कहते। तो मैं पूछती रहती कि आप भगवान को इतना पूछते हो तो इतना ट्रबल क्यों है आपको, इतने सारे मुश्किलें क्यों हैं ज़िंदगी में। और बहुत सारे प्रश्न मुझे तंग कर रहे थे। तो ऐसे ही करते करते मैं स्कूल की टीचर बनी। बहुत बहुत अच्छा लगा, प्लान्ड नहीं था पर हो गई टीचर। पर जब टीचर बनी मुझे लग रहा था कि बहुत हीलिंग शुरू हो गया था। बच्चों का मेरे ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर रोल है। बच्चों को पढ़ा रही थी, उनके प्यार इतना अनकंडीशनल होता है कि उन बच्चों के प्यार में मुझे बहुत हीलिंग मिला, बहुत हीलिंग। अपने आप को बदलते हुए मैंने वहाँ देखा, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, सेल्फ एस्टीम फिर से वापस आ रहा था, बहुत सारा बदलाव मुझ में आ रहा था। ऐसे ही मैंने एक दिन पिरामिड वैली मेरे घर के बहुत नज़दीक पड़ता है, 1 घंटे का जर्नी है। ऐसे ही टूरिस्ट ट्रिप्स जगह देखने के लिए गई थी। तो वहाँ पे गई एक दिन, बहुत इंटीरियर था वो, आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलोर। वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता था, पर एक खिंचावट था कि कुछ तो है या जाके आना है, एक बार देखना है। तो होके आई, बहुत पसंद आया मुझे वो जगह, बहुत शांति लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे जगह, बहुत सोल टचिंग था। तो पूरा दिन मैंने वहाँ बिताया, ऐसे बैठ के लॉन पे बैठा और कबीर भवन गई, खाना खाया, क्लास अटेंड किया। क्लास चल रहा था एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का क्लास। बहुत उटपटांग लगा मुझे। पहले तो मुझे लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये फिज़िकल वर्ल्ड में जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे यहाँ का कुछ कनेक्शन नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं, ये इसका पास्ट लाइफ ये है, उसका पास्ट लाइफ ये है, ये मेडिटेशन है, ये कुछ भी मैंने कहीं सुना ही नहीं है, ना स्कूल में सुना, ना कॉलेज में सुना, ना पेरेंट्स ने मुझे बताया क्या बोल रहे हैं। तो उठ के मैं जाने वाली थी तो सर ने बोला कि क्यों जा रहे हो मैडम, पूरा तो सुन लो। तो मैंने डिसाइड किया चलो बैठ के सुन लेते, वैसे ही शाम तक रहना है। तो पूरा मैंने बैठ के सुना, तो थोड़ा थोड़ा कन्विंसिंग लगा, अच्छा लगा। बाहर आके पूरा घूमी और वहाँ पे बोर्ड पे डिटेल्स था कि फ़र्स्ट लेवल कोर्स अभी शुरू होगा। तो सारा फ़ोन नंबर मैंने लिख लिया। घर आई, घर आने के बाद फॉलोअप करती रही कि क्लास कब शुरू होगा, फ़र्स्ट लेवल स्पिरिचुअल कोर्स कब शुरू होगा करके फॉलोअप करती थी। तो कभी डेट्स मैच करके समर वेकेशन में मैं गई और समर वेकेशन में मैंने जब क्लास अटेंड किया 3 दिन का, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि उस क्लास में एज़ इफ़ कोई मुझे बुला के मेरे सारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था, ऐसा मुझे लगा। एक एक करके मेरा सारे डाउट्स क्लियर होते रहे और मुझे क्लैरिटी मिला कि ये मैं ढूंढ रही थी, यही मैं ढूंढ रही थी, इसी को मुझे जानना था और मैं यहीं आगे बढ़ना है। मुझे ये क्लैरिटी आ गया। सर ने मुझे सिखाया, पहली बार शिवरामाप्पा सर ने मुझे ध्यान में बिठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ताकि एनीवेज इट वाज जस्ट 10-15 मिनट्स के लिए बिठाया था, पर घर आके उसको प्रैक्टिस करती रही, अच्छा लग रहा था मुझे। 3-4 दिन में ही मुझे एक एक करके एक्सपीरियंस शुरू हुआ, बॉडी लाइट होना और पूरा बॉडी घूमना उलट पुलट ऐसे करके और फायरवर्क्स आना, ये 3-4 दिन में ही शुरू हो गया था। पर बहुत डर लग रहा था कि हे हो क्या रहा है मेरे साथ। ना किसी से पूछ सकती हूँ, घर वालों को बता नहीं सकती हूँ, घर वाले बोलेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है तेरे में, हेल्थ का प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या ऐसे उटपटांग जगह जाके आई है, शायद कुछ बहुत बैड इम्प्रेशन है ना कि कुछ तो मंत्र जा कुछ किया है। तो ये डर था, तो किसी से नहीं बोल पा रही हूँ, कोई भी ऐसे व्यक्ति मुझे नहीं मिल रहा है जिससे ये सेम चीज़ें बात कर सकूँ। तो पर बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपने आप में, बहुत ये मस्ती आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है।
तो हर रोज़ प्रैक्टिस करती थी, चुप चुप के, जहाँ भी टाइम मिले बैठ के ध्यान करना। और ये सारा एक्सपीरियंस होना बहुत मज़ेदार चलता रहा। शायद 40-41 डेज़ अपने आप एक भी दिन रुके बिना अच्छे से मेरा ध्यान प्रैक्टिस हो गया। अच्छा सा एक्सपीरियंस भी हो रहा था। उसके बाद एक दिन सर ने फ़ोन किया, शिवरामापा सर ने, और मैं सब कुछ बोलती रही कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही। सर ने बोले आओ पिरामिड वैली, ऐसा होता है, डरो मत, पहले आओ। अचानक से सर ने फ़ोन किया था, पर मैंने सारा उगल दिया। तो गई पिरामिड वैली, तो सर ने बताया कि ये नॉर्मल है, तो सबसे जुड़े रहो, सज्जना सांगत्य इसीलिए आवश्यक है कि सबसे जुड़े रहो, हम हमारे से फ़ोन करते रहो, ताकि बार बार मैं जाती रही पिरामिड वैली। जब भी टाइम मिले, सेकेंड सैटरडे जब भी मेरा हॉलीडे रहता है, मैं पिरामिड वैली जाती थी और प्रैक्टिस करती थी। घर पे तो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो रहा था, बिकॉज वो मेरा पूरा टाइट शेड्यूल जाता है, स्कूल और घर और ये, तो ये टाइम नहीं मिल रहा था। तो जब जब टाइम मिले ये मैं करती रही, ऐसे इतना सीरियसली नहीं लिया, पर करती रही क्वाइटली। और जो बुक्स सर बोलते रहे एक एक करके पढ़ती रही। मज़ा आ रहा था, बुक्स भी मैच हो रहा था। और ये होता था बेंगलोर पिरामिड वैली में ग्लोबल स्पिरिचुअल फेस्ट होता था, GFSCC करके, अक्टूबर में। बहुत अच्छा, वो भी एक्साइटिंग था, तो मैं उसको भी अटेंड करती थी 4 दिन का। वहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स आते थे, श्रेयांश डागा सर और सारे वेस्टर्न मास्टर्स आते थे, उनका भी क्लासेस बहुत मज़ेदार होता था। ये सब कुछ बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बिकॉज मैंने ना बहुत साल से सारा अदर इंस्टीट्यूट से मैंने ये योग सब कुछ प्रैक्टिस करती थी, जैसे कि रविशंकर जी का सुदर्शन प्रैक्टिस सारा फॉलो करती थी मैं। तो उसके बाद ये कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा था, ये बहुत ही अलग कुछ सिखा रहे थे। वहाँ पे भी मैंने पहले बार डॉक्टर न्यूटन और लक्ष्मी न्यूटन मैडम का क्लास सुना, बहुत डिफरेंट लग रहा था पास्ट लाइफ। तो ये बहुत अकेले एंजॉय कर रही थी। तो 2-3 साल ऐसे ही अटेंड करती रही ये सारा जो मिल रहा था। और न्यूटन सर का पास्ट लाइफ रिग्रेशन बॉम्बे में एक वर्कशॉप, तब ऐसे रेगुलर क्लासेस नहीं होते थे, एक वहाँ एक यहाँ होता था, तो वो मैं जाके अटेंड करती थी। ट्रैवल करते थे करके जाके अटेंड, बॉम्बे कहीं, दिल्ली में या हैदराबाद में है तो 1-2 दिन के लिए अटेंड करके आती थी, बस इतना ही हो रहा था तब ये कोविड टाइम आया। पर मन में था कि क्यों इतना मिल रहा है मुझे, जब मिल रहा है तो क्यों नहीं बहुत सारा। हाँ, और मैं क्रेव कर रही थी ऐसे नॉलेज को, बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे चीज़ें सुनना। ऐसे क्लास में के श्रेयांश डागा सर का क्लास सुनो तो इतना अच्छा लग रहा था, बिकॉज ये हमारे लाइफ से कनेक्टेड था कि उनके सारा क्लासेस मेरे प्रश्नों का उत्तर आ रहा था, मेरे लाइफ में जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ उसका सोल्यूशन मुझे वहाँ पे मिल रहा था। तो मुझे लग रहा था कि ये इतना लाइफ से कनेक्टेड है, तो ये इतना कम नहीं क्यों मिल रहा है, बहुत ज़्यादा क्यों नहीं, जब चाहो ऐसा नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, कि ऐसा हो कि जब चाहो मैं अटेंड करूँ, ऐसा मिलना चाहिए। तो ऐसे में सोच रही थी कि ये कोविड आया। कोविड होने के बाद तो पूरा हम लोग घर पे बैठ गए, और कहीं मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में JTTP का मुझे एक मैसेज मिला कि जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ शुरू हो रहा है करके। क्यूरियोसिटी था कि ये क्या है, फिर भी ज्वाइन कर लिया मैंने। एक वर्कशॉप पूरा अटेंड किया, उसके बाद 7 वर्कशॉप अटेंड किया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सारा एक्सपीरियंसेस, हर रोज़ सारा क्लास सुनना, और ये सारा हर रोज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो रहा था, सारे चीज़ों का आंसर्स मिल रहा था, और अंदर से कहीं बहुत मोटिवेशन भी फील कर रही थी। जी, तो मैम अभी आप बता रहे थे अपनी बातों में कि जब आप पिरामिड वैली गए थे उस दिन आप अपना पूरा टाइम स्पेंड करने गए थे, अपने साथ अपना पूरा वो दिन स्पेंड करने गए थे। तो आपने मुझे एक चीज़ और बताई कि जब आप वहाँ से आ रहे थे वापस, तो आपको बोर्ड पर जो सारी डिटेल्स मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, वो आपने लिख लिए। तो मेरा सवाल अब ये है कि क्या आपको ऐसा किक किया है, आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया कि आपने सोचा कि मुझे फॉलो अप करना है या मेरे को चाहिए कि मैं इनके साथ कनेक्ट करूँ, तो आपने वो सारी डिटेल्स लिख ली? और मतलब वो होता है ना कि क्यों आपका मन किया, मेरे को थोड़ा वो जानना है। वो बचपन से मैंने जैसे बोला बहुत अट्रैक्टेड थी मैं इस स्पिरिचुअलिटी वर्ड से, तो ये पता नहीं अपने आप को भी मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे खींच के गया वो। पिरामिड वैली जब जा रही थी तभी मुझे वो कैब ड्राइवर ने बोला, मैडम कहाँ जा रहे हो, बहुत
आउटसाइड है, आपको कुछ नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन, पर कहीं पे तो ऐसा लग रहा था कि चलो जाओ यार, एक बार होके आओ करके। तो ऐसे ही ये फीलिंग भी था कि अपने आप मुझे रिमाइंडर भी आ रहा था कि फॉलो अप करो कि देखो खुद से ही वो बहुत मुझे पुल कर रहा था कि हाँ कि देखो फॉलो अप करो। अपने आप मैं हर महीना फ़ोन करती थी उनको कि कब है नेक्स्ट क्लास कब है, तो डेट्स मैच नहीं हो रहे थे, तो कभी मैच होके मैंने अटेंड किया यही। जी, तो अभी आपने मुझे बताया इसके अलावा आप ध्यान से जुड़ गए, आप अपने आप से ही प्रैक्टिस करने लग गए। एक सेशन अटेंड करने के बाद ही आपको अपने आप ही लगा कि मुझे खुद से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैम, जब हम अपनी बात कर रहे थे उससे पहले, इंटरव्यू से पहले भी आपने मुझे एक बात कही थी कि जब मैं मेडिटेशन खुद से करती थी तो जो भी मेरे को देखते थे वो आस-पास मुझे छेड़ते थे, मुझे चिढ़ाते थे। तो वो क्या किस्सा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए? तो कोई भी मेरे बैकग्राउंड में कोई मेडिटेटर नहीं है, कोई ध्यान से जुड़ा हुआ कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं, योगा भी नहीं करते। तो मैं जब योगा बहुत रेगुलरली प्रैक्टिस करती थी, तो मैं फिर फैमिली में ऐसे सबको पता था कि मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये चीज़ मैं सीख के घर पे प्रैक्टिस कर रही थी, तो सब मुझे छेड़ रहे थे कि कुछ तो कोई आश्रम होके आई है, कुछ को सीख के आई है, हर रोज़ प्रैक्टिस करती रहती है, बैठी रहती है, ऐसा ये सोती है, पता नहीं ध्यान करती है कि सोती है। तो सारे मुझे छेड़ रहे थे, हर रोज़ यही हंसना मुझ पर। स्कूल में तो सारे कोलीग्स मुझे बहुत छेड़ रहे थे कि क्या कुछ करती रहती है, हमेशा आंखें बंद करके बैठ जाती है फ्री टाइम में। ऐसा होता है ना, तो ऐसा होता था, पर अंदर से मुझे पता था कि मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत एंजॉय, इसमें मुझे बहुत आनंद मिल रहा था। रोज़मर्रा का वो जो प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे भूल रही थी। बहुत मुझे अपलिफ्टिंग लगा कि ये बहुत ही अट्रैक्टेड लग रहा था। इस टाइम के लिए मैं इंतज़ार करती थी पूरा रोज़, सब कुछ काम सब कुछ निपटा के अपने आप को वो टाइम निकालना और अंदर जाके बैठ जाना, रूम के अंदर कहीं पे भी जगह मिले तो बैठ जाना। और कुछ भी टाइम मिल जाए, एक रोज़ वीकेंड मिल जाए तो पिरामिड वैली चली जाती थी, कुछ भी भूल के घर पे कि मुझे पिरामिड वैली जाना है, वहाँ ये प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है बोल के जाती थी और बैठती थी। बहुत मुझे सुकून मिलता था। पिरामिड वैली तो मेरे लिए हेवन है इस दुनिया में मेरा। उसके बाद मैंने अपना मायका नहीं गई उसके बाद इतना कि जितना पिरामिड वैली जाती हूँ। ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड और ऑल्टरनेट वीकेंड मैं घर पे नहीं हूँ तो पिरामिड वैली में हूँ, ऐसा जाके रहना शुरू किया मैंने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक और सवाल मैम, जैसे आपने भी मुझे बताया कि घर में सब मुझे आपको छेड़ते थे, और तो क्या ये कब ये स्टॉप हुआ, कब आप उनको समझा पाए कि आप ये क्या कर रहे हैं और उन्हें ये चीज़ की रियलाइजेशन कब हुई? जब मैं पिरामिड वैली जाती थी, धीरे धीरे करके मेरे साथ मेरे बहन, मेरा बेटा वो आते शुरू किया। कैसे मेरे साथ आते थे और जैसे कि होटल में रह रहे ना ऐसे रहते थे, मैं अकेली ध्यान करने के लिए जाती थी। पहले तो ये शुरू हुआ, धीरे धीरे करके एक बहन आई से साथ में, दूसरी बहन आई, ऐसे बैठे, तो उनको धीरे धीरे करके मैंने सिखाया। लगा टाइम तो लगा, 2-3 साल लग गया कि इनको धीरे धीरे करके। उसके बाद सारे जुड़ गए स्लोली, पर इतने सीरियसली नहीं ले रहे थे वो, आके एंजॉय करते थे, चले जाते थे। पूरा पिरामिड वैली रहना अच्छा लगता था उनको। ध्यान में सिखाती थी, थोड़ी देर बैठते थे, उनको किंग्स चेंबर बहुत अच्छा लगता था, बैठ के हम लोग वापस आते थे। इतना तक चल रहा था। और कोविड टाइम्स में हमने सीरियसली इसको पूरा फैमिली आ गए, बिकॉज हम लोग बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे उस टाइम पे और टाइम भी था, तो ऐसे हमारा पूरा फैमिली जुड़ गए। वो जो डिफ़िकल्टी आप बोल रहे हैं, क्या उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, क्या वो सिचुएशन थी? पूरा दुनिया वो फेस कर रहा था, इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया था, एक के बाद एक को फीवर आना, और इमीडिएट फैमिली मेम्बर मेरी बहन के हस्बैंड को कोविड हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। हम लोग बहुत चौंक गए थे, शॉकिंग इट वाज फॉर द फैमिली। सो वी डिडंट नो हाउ टू हैंडल इसको, क्या करें पता नहीं था, डर गए थे सारे। पर ध्यान वो JTTP शुरू हुआ, हमने JTTP ज्वाइन किया, पूरा फैमिली आ गया इकट्ठे में, बिकॉज ये डर हम लोगों को था। और मैंने बोला कि ध्यान से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो सब जुड़ गए। वो टाइम में इमीडिएटली पूरा परिवार आ गया ध्यान में, इकट्ठे बैठते थे हम लोग। वो मेरे जीजा जी जो मेरी बहन के हस्बैंड है, वो उनका डेथ हो गया कोविड सेकेंड वेव में, तो तब
सब सीरियसली जुड़ गए। मीनिंग हम लोग इतने शौक में थे, हम लोगों को हेल्प चाहिए था। उस वक्त बहुत हेल्प मिला हमें। JTTP के वो कोर्स जब हम करते थे तो हर रोज़ हमें मैसेजेस मिलता था ध्यान में कि ऐसा क्यों है। ऐसा लग रहा था कि हमें ही आंसर्स मिल रहे हैं, हमारे लिए कोर्स कंडक्ट हो रहा है और हमारे फैमिली के ही प्रॉब्लम है, इसीलिए आंसर्स आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई हमें अच्छे से हाथ पकड़ के ले जा रहा है प्रॉपरली एवरी डे। तो इतना कंफर्ट हमें इस चीज़ में मिल रहा था। तो ये टाइम पूरा फैमिली ध्यान में आ गया। मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी माँ फुल जुड़ गए ध्यान से। आपके फादर के बारे में आपने मुझसे बोला था कि जैसे स्टार्टिंग में आपको एक वो डिक्टेटरशिप वाली फीलिंग रही फादर से। पापा में कोई बदलाव, कोई चेंज दिखा ध्यान से? हमारे तरफ उनका बर्ताव बदला, क्योंकि मैं इतना उनके ऊपर इतना गुस्सा कैरी कर रही थी, ऊंड था मेरे में। मैं कोई भी एक बाप बेटी को इकट्ठा नहीं देख सकती थी। मुझ में इतना क्रोध था कि मैं झेल नहीं पा रही थी। कैसे कोई अगर बाप बेटी को बहुत प्यार कर रहा है तो मुझ में इतना एंगर, बिकॉज मैंने उस चीज़ को मिस किया है ज़िंदगी में, वो मुझे नहीं मिल रहा था, नहीं मिला था। तो मैं बहुत वो ऊंड कैरी कर रही थी। ध्यान में आके मुझे रियलाइज़ किया कि मैंने इतना ऊंड कैरी कर रही हूँ। तो ध्यान के इनिशियल डेज़ में वो हीलिंग शुरू हो रहा था कि मैं रो रही थी, ध्यान में बहुत रो रही थी। और एक वर्कशॉप आया लुई ही का हीलियो लाइफ वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था। उसमें मुझे पता चला कि मैं बहुत ऊंड कैरी कर रही हूँ अपने पिताजी के, बिकॉज दे डू दैट फैमिली वाला वो सेशंस दे डू। इन दैट आई रियलाइज आई कैरी अ लॉट ऑफ एंगर एंड देन आई ब्रोक डाउन। वहाँ पे मेरा पूरा हीलिंग हुआ। उसके बाद मेरा बर्ताव बदल गया। माई फादर बिकम अ फ्रेंड टू मी, मीनिंग अ न्यूट्रल, इतना बहुत क्लोज भी नहीं है एंड आई डोंट कैरी एनी एंगर ऑन हिम। कोई द्वेष नहीं रह गया पापा? बिल्कुल नहीं है। मेरा बर्ताव बदल गया। पहले मैं इकट्ठा बैठ नहीं सकती थी, उनको आमने सामने देख नहीं सकती थी। अगर वो इस तरफ आए मैं उस तरफ मुड़ के चली जाती थी, बिकॉज मैं झेल नहीं सकती थी उनको। अगर वो मेरे घर आए तो मुझे क्रोध से इतना कांपती थी मैं। मुझे लग रहा था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। पर ये सब होने के बाद अब तो आराम हो गया। वो आके बैठते, बातें करते, और मुझे लगता है वो छोटे बच्चे जैसे हैं मेरे लिए अभी। वो कुछ भी करे मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत वो मेरा बर्ताव बदला, उसके बाद उनका बर्ताव भी बदल गया। नहीं तो वो भी मुझे झेल नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ माई रॉन्ग ऑरा। वो भी मुझसे बहुत नफरत करते थे। वी कुडंट स्टैंड ईच अदर। तो उसके बाद इतना बदल गया है ओवर द इयर्स, अब कुछ नहीं लगता। मुझे तो लगता है वो छोटे बच्चे हैं, just like a kid. I feel he's just a small kid playing all tantrums and all that. कुछ नहीं लगता अब, बहुत बहुत बदल गया। मैम, जब आपने मुझे बताया कि आपने इनिशियल स्टेजेस पे जब ध्यान करना शुरू किया तो आपको 2-3 दिन के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो बचपन से थे। एक स्टबर्ननेस था माइंड में, माइंड सेट था एक कि इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है करके, और एक ही घर में एक बच्चे को अलग क्यों ट्रीट। तो आपने मुझे इन सभी सवालों के जवाब दिए कि 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको ये सवाल मिलने लगे और ध्यान में बैठते बैठते आपको हर एक चीज़ का अनुभव होने लगा। वो जो एक एक्सपीरियंस है कि आप खुद से ही एक तो प्रैक्टिस कर रहे थे और आप खुद ही से अपने आप को हील करने लग रहे थे, उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत यूनिक स्टेज था वो कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मुझे पता नहीं कि ये मेडिटेशन है या नहीं। वो एक चीज़ है, ये ध्यान के अनुभव है, ये मुझे पता नहीं। तो पर बैठ रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं कभी कभार रोई जा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, रोना अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं लाइट फील कर रही हूँ, तो वो खुद का हीलिंग हो रहा है, खुद का ध्यान अनुभव भी हो रहा है। तो ये शायद 40-41 डेज तक ये सारा एक्सपीरियंस चलता रहा। उसके बाद रुक गया, ये एक्सपीरियंस आना मेरा रुक गया। तो इस एक्सपीरियंस के पीछे अभी मेरा दौड़ना शुरू हो गया कि ये रुक क्यों गया। तो हर रोज़ प्रैक्टिस करो पर नहीं आ रहा है, पर ध्यान अच्छा हो रहा है पर नहीं आ रहा है, या बहुत सारे सोच आ रहे हैं। तो उसके बारे में अभी और फाइंड आउट करना था। तो सर से फ़ोन करती थी, सर से पता करती थी कि क्या करें। सर बोलते थे और ध्यान करो, आ जाओ पिरामिड वैली, क्लासेस अटेंड करो।
तो और मेरा सर्च शुरू हुआ कि क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करूँ करके बुक्स पढ़ना, एवरीडे प्रैक्टिस करना, ऐसे ही मेरा शुरू हुआ, चलता रहा। अब तक मेरा कोई अदर एक्सपीरियंस नहीं रहा। ऐसे करके करके कोई बताया मुझे करताल में बहुत अच्छा ध्यान महाचक्रा होता है, अटेंड करो। तो मैं चली गई वहाँ हस्बैंड को लेके। वो डर रहे थे घर पे कि अकेली मुझे इतना दूर कैसे भेजे, तो वो साथ आए। हम लोग 3-4 दिन वहाँ पे रहे। बहुत अद्भुत अनुभव रहा है करताल का। मैं मंत्र मुग्ध हो गई। मीनिंग आई वॉज जस्ट सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू सी कि हर कोई ध्यान कर रहा। यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं है। पूरा हॉल में 50-60,000 लोग बैठे हैं और सारे ध्यान कर रहे हैं। ऐसे चीज़ मैंने कभी नहीं देखा था, ना सुना था। और पत्री जी ध्यान करा रहे और उनके अंदर बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। और पहले साल तो मैं ध्यान नहीं किया वहाँ पे, सबसे सुन रही थी कि सब बोल रहे थे। ऑर्डिनरी लोग जो वहाँ पे है, जैसे कि काम करने वाले, सब ध्यान के अनुभव शेयर कर रहे। तो ये मेरे लिए बहुत अद्भुत था कि इतना ऑर्डिनरी लोगों के मुंह से इतना स्पिरिचुअल ज्ञान कहाँ से आ रहा है, जिसको मैं सोचती हूँ बात करना भी नहीं आता। हम लोग बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, तो बेंगलुरु में बहुत ये लगता है कि जो दिखता है वो अच्छा बात कर सकता है, वो एक इम्प्रेशन होता है। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कितने ऑर्डिनरी लोग हैं जो शायद कभी पढ़ा नहीं, स्कूल भी नहीं गए हैं, पर इतना अच्छे ध्यान का क्लासेस वो कंडक्ट करते हैं, इतना अच्छा ध्यान बोलते हैं, इतना ज्ञान वो बोलते हैं। तो मैं बहुत सरप्राइज़ और शॉक दोनों हो गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अनुभव मेरे लिए बहुत अपलिफ्टिंग था। वहाँ से आके बहुत मोटिवेट हो गई थी मैं। करताल से आते ही मैंने सबको बोलना शुरू कर दिया था घर पे कि इनको भी बोलना शुरू कर दिया था। सबको ध्यान अभी प्रचार फैमिली में शुरू कर दिया था कि ये ध्यान करना है, शाकाहार बनना है, किसी को नॉनवेज नहीं करना। ये शुरू हो गया था घर पे कि हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन थे, मैं भी थी, तो ध्यान में आके मैंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद इनको भी मैं बोलना शुरू कर लिया कि आपको भी ये छोड़ना है। तो वो तो बाद में छोड़े, बेटा छोड़ गया इमीडिएटली, वो शाकाहारी बन गया। उसके बाद मेरे बहनों को मैंने शाकाहार, पूरा फैमिली को शाकाहार फैमिली बना दिया। ऐसे ही बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही हर साल करताल जाओ, उसके बाद यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा अटेंड करो, ऐसे ही इवेंट्स अटेंड करती थी और हर एक इवेंट मेरे में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा था। तो मैम, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि इतने ही वक्त में 2 साल 3 साल के अंदर अंदर आप बहुत अच्छे ध्यानी बन गए। आप खुद तो बने, अपने परिवार को जोड़ा अपने ध्यान से, और अपने अंदर जो चेंजेस थी, एक सबसे बड़ी बात जो आपने बोली कि आपके फादर के प्रति आपका जो एक द्वेष था, एक आक्रोश था, एक गुस्सा था, वो कम हुआ, वो ख़त्म हुआ, और अब आप लोग बहुत एक स्मूथ लाइफ जी रहे हैं। तो बहुत यूनिक है मैम ये स्टोरीज़, क्योंकि आपने बहुत कुछ फील किया, आपने वो मदरली फीलिंग भी रखा अपने अंदर। आप आज एक टीचर हैं तो आप वो भी बिल्कुल कनेक्ट कर पाती हैं। तो बहुत कुछ अभी तक आपने बताया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है ध्यान से जुड़ी हुई बातें जो हमें अपने दर्शकों को बतानी है। तो मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी छाया जी। मैम ने अपनी जर्नी हमारे साथ अभी तक साझा की, ध्यान से पहले की, ध्यान से जुड़ने के बाद की। अभी बहुत कुछ है जो मैम से जानना है, तो जुड़ेंगे मैम से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।